सबसे पहले जेके मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से जय माता दी। 12 दिन हो गए कि माता रानी की जो यात्रा है वो दरबार बंद है और कोई भी श्रद्धालु मां के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस स्थिति में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कटरा के व्यवसायी राजेश सदोत्रा जी, होटलर भी हैं, एक्स काउंसलर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि ये इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। राजेश सदोत्रा जी, सबसे पहले आपको जय माता दी। मैं आपके जेके मीडिया के चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक और जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं उन सबको जय माता दी कहता हूं। और सबसे पहले तो मैं जो जिन श्रद्धालुओं ने माँ भगवती के यहाँ दरबार में अपनी जानें गंवाई हैं, मैं उनको संवेदना व्यक्त करता हूँ और माँ को प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने चरणों में उनको जगह दे और उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी अपने आप को संभालें। जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग, ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे यात्री आएगा तो यहाँ पे कारोबार, अगर आपने अभी मेरे ख्याल से लगातार 7-8 दिन से 10 दिन से आप लाइव चल रहे हैं, चैनल में दिखा रहे हैं, पूरे बाजार बंद हैं, पूरे दुकानें बंद हैं। यहाँ होटल के जो भी लोग हैं, हमने सिर्फ 2-2 आदमी जो है वो रखवाली करने के लिए रखे हुए, बाकी स्टाफ को छुट्टी पे भेजा हुआ है। अप्रैल से लेके अभी तक जो है हम लोग बिल्कुल सफर कर रहे हैं और 90% जो कटरा है वो मेरे ख्याल से जितने भी होटलियर दुकानदार, कोई लिमिट है किसी की बैंक में, 90% लोगों का लोन है। जी बिल्कुल। आज की डेट में मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम है, डिप कापसाम है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं, मैं आपके माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूं कि आज की डेट में यहाँ के लोगों की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। एक तो वो बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं। थोड़ी देर में अगर ऐसे हालात रहे तो आप देखेंगे कि लोगों की क्या हालत होगी। गाड़ियां लोन पे हैं, होटल लोन पे हैं, मैक्सिमम कारोबार लोन पे है। आज चाहिए कि यहाँ पे बैंक की तरफ से ये लोग लिख के चीफ मिनिस्टर साहब हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डिप काम हो, मिलना चाहिए। ये आरबीआई को लिखें कि जो इंस्टॉलेशन है, लोन की इंस्टॉलेशन है, उसमें जैसे कोविड के समय में एक सरकार की तरफ से एक आया था तरीका कि 6 महीने के लिए वो उनको रोका गया था, सिर्फ उस पे इंटरेस्ट आपने पे करना था। एक तो ये चाहिए यहाँ के लोगों को, क्यों नहीं, अगर नहीं करेंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। बैंक आपने देखा ऑनलाइन सिस्टम में बैंक का ऊपर से फोन आते हैं, अब यहाँ पे खाने के कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने देखा हुआ कि यहाँ पे एक आदमी ने ये हालत थी कि उसने रेडी से 3 ब्रेडें और 3 बटर की टिक्कियां तक चुराई। जब उसको पूछा गया पुलिस स्टेशन के अंदर के, उसने कहा भाई मेरे पास है ही नहीं कुछ भी खाने को, मैंने खाना चुराया। मैं मानता हूं मैंने चुराया, अगर मैं चुरा के अपने बच्चों का पेट पालना था, हो सकता है ये मुझे थप्पड़ 2-3 लगाता, मगर इसने एफआईआर लगवा दी तो ये हालत पे चला गया है। यहाँ पे ये हालत हो गई है। एक तो ये है कि सरकार की तरफ से ये हमें मिलना चाहिए। दूसरा, बिजली डिपार्टमेंट जो है वो स्मार्ट मीटर वगैरह लगा रहा है। आपने देखा होगा कटरा में किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ पे भी वो मीटर लगाने गए, होटल में गए, घरों में गए, सब में गए। अब वो कल को करेंगे कि हमको नया सिस्टम शुरू करना है तो जीरो बैलेंस चाहिए। लोगों के पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं। मैं पहले भी डिपार्टमेंट के पास गया था, एक डेपुटेशन लेके गया था, डिपार्टमेंट को अपील की है कि आप कम से कम दिसंबर महीने तक लोगों को एक रिलीफ दीजिए कि आप उनके कनेक्शन नहीं काटोगे। अगर यात्रा स्टार्ट हो जाती है तो वो जो भी आपको पिछले ड्यूज हैं वो पे करते जाएंगे, आप उसमें जो भी इंस्टॉलमेंट उसको करते हैं थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं, तो वो एक उनको रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि कटरा वैष्णो देवी मां भगवती, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी स्टैंड करती है। आज कटरा वैष्णो देवी को, कटरा को आज अपने पांव पे खड़ा करने के लिए जो हालात जहां पे बनी है, तो सरकार को चाहिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करे, एक स्पेशल पैकेज जहां के लिए अनाउंस हो कि कटरा अगर खड़ा होगा, कटरा का सिस्टम अगर खड़ा होगा तो यात्री यहां पे आएंगे और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो फिर खड़ी हो जाएगी, फिर डेवलप होगी। इसके लिए बड़ी जरूरत है। राजेश सदोत्रा जी, क्या लगता है यात्रा को लेकर, क्या लगता है कि कब तक खोली जाएगी यात्रा, कुछ आपको आइडिया है इसका? नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि अब अपनी गलतियों से श्राइन बोर्ड ने भी कुछ सीखा है, वो भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि अभी जैसे आज भी बताया गया है कि 2 दिन के लिए गया, अगर फिर भी
चाहे वो 30% 40% बारिश का बता रहे हैं 2-3 दिन के लिए वेदर के वजह से, तो पहाड़ अभी बिल्कुल नरम पड़ गए हैं जी। जितनी बारिश हुई है आपने देखा होगा कि पहाड़ों से मिट्टी जो है वो बह के नीचे आ रही थी, पहाड़ नरम हो गए हैं। अभी वो टाइम चाहिए, हो सकता है वो वेट एंड वॉच, रोड तो क्लियर मैक्सिमम हो ही गए हैं, रोड तो क्लियर हो गए हैं, मगर वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि ट्रेनें बहाल होती हैं, ट्रेनें चलती हैं, रोड कनेक्टिविटी अगर अच्छी बनती है, बसें आना, जैसे कठुआ में भी ब्रिज वगैरह जो डैमेज हो गए हैं तो रोड कनेक्टिविटी बनती है, तो यात्रा मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में ज्यादा से ज्यादा, मुझे जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि 1-2 दिन में यात्रा। क्या लगता है नवरात्रों, क्योंकि देखो कटरा की अगर हम बात करें तो उम्मीद पर कटरा कायम है जी। नवरात्रों के वो 9 दिन जब कटरा पूरा रंग बिरंगी लाइटों से जगता है, यहाँ पर यात्रियों की चहल पहल होती है, जय माता दी के जयकारे लगते हैं, आज वो दिन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कटरा एक ऐसा स्टेशन है यहाँ पर जय माता दी के जयकारे लगते थे तो हमारी नींद खुलती थी। तो क्या लगता है कि नवरात्रों से पहले यात्रा खुलेगी? क्या आसार, क्या लगता है मुझे? देखिए आशीष जी, बड़ा अच्छी बात आपने कही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मां भगवती की आस्था पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। और लोग विश्वास करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा काउंटर नंबर 2 पे कल 2 बसें बिल्कुल आ रहे हैं, यात्रा तो आ रही है, 2 बसें आ गई। और मेरे पास में ही एक होटल है, तो कल मैं वहां से निकल रहा तो मैंने देखा कि यात्री वहां से निकल, तो मैंने पूछा भाई साहब आप? वो कहने लगे हमें कश्मीर से आए थे बाई एयर और हम यहाँ कटरा वैष्णो देवी के लिए। लोगों की आस्था मां भगवती पे है, लोगों का विश्वास मां भगवती पे है, और आप ये पूरा, मैं अपने विश्वास, अपने दावे के साथ कह सकता हूं, आप नवरात्रों में मुझे जरूर पूछना जी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार यात्रा खुले, एक बार ट्रेनें स्टार्ट हो, कटरा में भारी चहल पहल होगी, भारी चहल पहल होगी और मां भगवती के जयकारे लगेंगे। जो गलती हुई है वो एक इंसानी गलती है जी बिल्कुल, मां भगवती की तरफ से कुछ नहीं है। मां भगवती अपने बच्चों का, अपने जो भी परिवार है उसकी रक्षा करती है। जैसे कहा गया है कि पुत्र कपुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं होती। मां बिल्कुल उनकी रक्षा करती है, और अभी भी जो लोग जहां पे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, मां ने अपनी गोद में उनको लिया है, अपने चरणों में रखा है मां ने उनको। ठीक है, ये जो हो गया इंसिडेंट हो गया, मगर कभी भी नहीं होगा। मां के ऊपर लोगों की आस्था है। यात्री हमको बार बार फोन कर रहे हैं, भाई साहब आप बता देना कि यात्रा कब खुलेगी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं नवरात्रों में आपको अच्छी रौनक जहां पे नजर आएगी और लोग बढ़ चढ़कर। ये थे हमारे साथ राजेश सोत्रा जी, यहाँ पर व्यवसायी हैं, होटलर हैं और एक्स काउंसलर हैं, और इनका भी यही कहना है कि यात्रा जल्द खुलेगी और नवरात्रों में माता रानी के फिर से वही जयकारे लगना शुरू हो जाएंगे कटरा में। तो ये कुछ कहना था कि इन्होंने बिजली के बारे में कहा, कुछ बैंक वालों के बारे में कहा, क्या कुछ कहा इन्होंने, आप जरूर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें कि क्या जो इन्होंने कहा क्या ठीक कहा या गलत कहा या क्या कहा। और एक बात और, जैसे ही यात्रा शुरू होगी, कौन कौन मां वैष्णो देवी के दरबार में, फिर से मां वैष्णो देवी के दरबार में नमस्तक होने आने वाला है। आप देखते रहे जेके मीडिया, मैं हूं आशीष शर्मा। जय माता दी।